राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए। आई वांट एटलीस्ट आप 500 व्यूज़ हैं तो 250 तो लाइक कम से कम बनते हैं, लेकिन 500 भी होगा तो मेरे को आज बहुत खुश होगी। मैं आप जो कहेंगे, मैं अगर 500 आज लाइक्स इस पर आ गए तो एक एपिसोड जिसका आप कहेंगे मैं एक्स्ट्रा डालूँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इसमें पहले रिकैप दिया हुआ है जिसमें कि वह आलिया जो है वह उदास है, लेकिन फिर वह उसे अपनी गोद में बैठाता है और अपने सीने से लगाते हुए कहता है, पर वो सब मेरा अतीत था और अब मैं मानो कि मैं और किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ। तो वो राजवीर ने कहा, बोलो एक क्या तुम, वो कहती है कि मेरी क्या एक बात मानोगे, तो कहता है एक नहीं, तुम्हारी 10 बात मानूंगा। और तो आलिया अपना सर उठाकर राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे ना थोड़ी थोड़ी ना जलन फील होती है जब आप मेरे सामने कोई पुरानी बात या पुरानी लड़कियों के बारे में कुछ कहते हैं। तो वह कमिट करता है कि मैं ऐसा अब आगे से नहीं करूँगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द अब आगे क्या होता है। आलिया को फिर भी राजवीर की बात से तसल्ली नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसने खुद ऑफिस में राजवीर को एक लड़की के करीब देखा था। हाँ, उस समय आलिया राजवीर की बीवी नहीं थी और ना ही उसका राजवीर के साथ कोई भी रिलेशन था। वो सिर्फ उसकी असिस्टेंट के तौर पर वहाँ मौजूद थी और उस वक्त शायद आलिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो सीन याद करके आलिया को काफ़ी जलन फील होती थी। उसे लगता था कि ऑफिस में मिलने वाली हर लड़की के साथ शायद राजवीर इसी तरह से पेश आता हो। आलिया को अपनी सोच में डूबा हुआ देखकर राजवीर ने पूछा, क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? तो आलिया ने कहा, कैसे भरोसा होता, मैंने तो खुद तुम्हें कई लड़कियों के साथ देखा है। यह कहते हुए आलिया ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। तो राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तब देखा था, तब तुम मेरी कुछ नहीं लगती थी, पर अब मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आएगा। तो आलिया ने राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी किसी भी लड़की को उस नज़र से नहीं देखोगे जैसे मुझे देखते हो। राजवीर ने आलिया को छेड़ते हुए कहा, उस नज़र से तुम्हारा मतलब मुझे बताओ, मैं किस नज़र से तुम्हें देखता हूँ? तो आलिया ने चिढ़ते हुए कहा, आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कह रही हूँ, और आप किसी को वैसे किस भी मत करना और उसे छूना भी मत और उसे मुस्कुरा कर भी बात मत करना। राजवीर ने कहा, बस 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 मेरी माँ, बस कितनी लंबी लिस्ट है तुम्हारी। एक काम करो, तुम मुझे एक लिस्ट बना कर दे दो, इसे मैं हमेशा अपने पॉकेट में रखूँगा और जैसे ही मेरे सामने कोई लड़की आएगी मैं उस लिस्ट में देख लूँगा कि मुझे उस लड़की के साथ कैसा बिहेव करना है। राजवीर की बात सुनकर आलिया को हंसी आ गई, तो राजवीर ने भी हंसते हुए कहा, मेरी छोटी सी जान, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही बनकर रहूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी ऐसे फील हो कि कोई लड़की मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है, तो वो उस लड़की की फितरत को धुलाई कर देना, उसकी फुर्सत से धुलाई कर देना, बाकी सब तुम्हारा पति संभाल लेगा। आलिया ने हंसते हुए अपना सिर राजवीर के गले में छुपा लिया और कहा, मुझे मारधाड़ करने की आदत नहीं है, मैं ऐसे थोड़े ही हूँ, पर हाँ, अगर कोई लड़की तुम पर चांस मारेगी ना, तो मैं पक्का उसे 10 बातें सुना दूंगी कि मेरे पति से दूर रहे, क्योंकि उसके करीब आने का हक तो सिर्फ मुझे। कहते कहते आलिया रुक गई। वहीं राजवीर ने मुस्कुराकर आलिया को टाइटली हग कर लिया और कहा, चलो आगे की बात मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे करीब आने का हक सिर्फ मेरी बीवी को है और किसी को नहीं। रजावत पैलेस। रणवीर अपने रूम की बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा होकर स्मोक कर रहा था और कोई गहरी बात और किसी गहरी सोच में गुम लग रहा था। दरअसल रणवीर के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि अगर माही के डैडी जिंदा हैं तो फिर वह कहाँ हैं? क्या उन्होंने कभी भी माही से मिलने की कोशिश नहीं की थी? उसे पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि उसके दादाजी अभी भी उससे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ तो ऐसा बड़ा राज है जो उसके दादाजी उसे नहीं बताना चाहते, पर क्यों, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। रणवीर ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसे फर्श पर फेंक कर अपनी पॉकेट में एक फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके अपने कान पर लगा लिया।
कुछ ही देर में सामने से फ़ोन उठा लिया गया तो रणवीर ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। रणवीर ने कुछ देर सामने वाले से बात की और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वापस अपने रूम की तरफ चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। माही अब तक सो चुकी थी। माही पिल्लो को टाइटली पकड़े हुए सोते हुए बिल्कुल क्यूट सी बच्ची की तरह लग रही थी। टेबल लैंप की रोशनी में माही का छोटा सा मासूम सा चेहरा किसी सोने की तरह दमक रहा था। माही को इस तरह से सोते देखकर रणवीर का दिल, जो अभी कुछ देर पहले तक काफ़ी बेचैन था, उसे जैसे थोड़ी राहत मिली। वो जाकर माही के बगल में ही बैठ गया और उसके मखमली गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला, पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सामने वो सच कभी ना आए, क्योंकि तुम इतनी मासूम हो कि शायद इस सच को बर्दाश्त ना कर पाओ। रणवीर को माही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आज तुम्हें इस हालत में देखकर मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ माही। तुम आज भी अपने उस अतीत के दर्द से बाहर नहीं निकल पाई हो। काश मैं उस दर्द को तुम्हारी ज़िंदगी में दूर कर पाता। काश मैं उस अतीत के हिस्से में तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर फेंक पाता। वहीं रणवीर ने ऐसी माही के गालों को सहलाने से माही को नींद में ही गुदगुदी का एहसास हो रहा था, इसलिए उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने कसमसा कर रणवीर की हाथ नींद में ही पकड़ लिया और उसे अपने गालों के नीचे दबाकर वापस सो गई। माही की हरकत देखकर रणवीर भी स्माइल करते हुए बोला, माय क्यूट सी बेबी, वाइफी, मैं बहुत क्यूट हो, वाकई में बहुत क्यूट हो और एक नंबर की शैतान भी। दरअसल रणवीर को माही की शैतानी याद आ गई थी। माही किस तरह से उसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती थी और शायद मैं बाद में खुद ही रणवीर के जाल में फंस जाती थी। वो भी माही के बगल में आकर लेट गया और उसने माही को अपने ऊपर लेकर अपनी बाहों में भर लिया। माही भी रणवीर के सीने पर अपना सर एडजस्ट करके और वापस सुकून से सो गई। अब तो जैसे माही को भी रणवीर के करीब रहने की आदत होती गई थी और अगर रणवीर उसके पास न सोया तो वो पिल्लो को ही रणवीर समझकर उसे टाइटली हग कर लिया करती थी। रणवीर माही की इस आदत को जान चुका था कि वो भी धीरे धीरे माही की आदत बनता जा रहा था। दूसरा दिन, ये भी कोई बात होती है? तुम 2 दिन के लिए अब्रॉड जा रहे हो, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। माही गुस्से से मुंह फुलाए रणवीर को घूर रही थी। रणवीर ड्रेसिंग के सामने खड़े हुए जेल से अपने बालों को सेट करते हुए बोला, तुम्हें हर बात बताना ज़रूरी है क्या माही? तो माही मिरर के आगे आकर रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और वो बहस करते बोली, हाँ ज़रूरी है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब बताना ज़रूरी है, समझे? रणवीर ने नीचे झुककर अपनी छोटी सी बीवी को देखा और अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए पूछा, और अगर मैं ना बताऊं तो? माई ने भी कहा, तो फिर इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी, समझे रणवीर सिंह रजावत। माही जिस तरह से क्यूट एक्सप्रेशंस बनाकर रणवीर को चैलेंज कर रही थी, रणवीर को इसकी शक्ल देखकर ही हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा नन्हा सा खरगोश एक खूंखार शेर का वार्न कर रहा हो और उसे धमकी दे रहा हो। रणवीर के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे कि अब उसे क्या कहूँ। रणवीर अपना सर ना में हिलाया और पलटकर टेबल पर रखी एक लिमिटेड एडिशन की वॉच को उठाकर पहनते हुए बोला, तुम्हें जितना जानना ज़रूरी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाकी तुम्हें क्या बताना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। माही आकर वापस रणवीर के सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी हो गई और बोली, क्या बोला? एक बार फिर से बोला। अब चुपचाप मुझे बताओ कि अब्रॉड क्यों जा रहे हो? रणवीर ने माही को कमर पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, और अगर ना बताऊं तो? माही ने कहा, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, वहाँ पर भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, देख लेना। रणवीर ने कहा, कर लेना जितनी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर तुमने वहाँ मुझे परेशान करने की कोशिश की तो सोच लेना यहाँ आकर मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, समझी? माही ने भी अब एटीट्यूड का फेस बनाते बोला, पर मेरे बारे में भी तो सोचो ना, मैं अकेले कैसे सोऊंगी? तो रणवीर ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, वो माही मतलब तुम्हें भी मेरे बगैर नींद नहीं आती? बड़ी जल्दी तुम्हें मेरी आदत बन गई? माही ने कहा, बड़ी जल्दी कहाँ,
कितने महीनों से तो तुम मेरे पास सो रहे हो। पहले तुम मेरे रूम में ज़बरदस्ती आ जाते थे और मेरे मना करने पर भी नहीं जाते थे, और अब मैं तुम्हारे रूम में आ गई तो मुझे छोड़कर अब्रॉड जा रहे हो। रणवीर का अब माही पर इतना प्यार आ रहा था कि उसने टाइटली माही को अपनी बाहों में भर लिया, और रणवीर ने इतना जोर लगाया कि माही घुटी हुई आवाज़ में बोली, अरे क्या कर रहे हो, मुझे निपटा के तुम गए क्या, छोड़ो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब तुम इतनी क्यूट सी शक्ल बनाओगी तो मेरा मन तो करेगा ना तो मैं और टाइटली हक करूं। माही रणवीर के कंधे पे मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या करो, तुम्हारी इकलौती बीवी हो, क्यों मेरी जान लेने पे उतारू हो गए। रणवीर ने हंसते हुए माही को छोड़ दिया और अपना फ़ोन चेक करते हुए बोला, अब हो गया ना तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। सो ये सिंगल एपिसोड डला हुआ था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपसे एक बात और कहनी थी, मेरी जो सीरीज़ चल रही है रीबर्थ ऑफ माई कूल एंड फ्लर्टी वाइफी, इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। आई विश कि आप बीच में से अगर शुरू करना भी चाहते हैं 80-82 के आसपास से आप शुरू करें, और इसका हर एपिसोड शायद आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा लगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। हाँ, वहाँ पे स्टार्टिंग से भी है, अगर आप स्टार्टिंग से सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप स्टार्टिंग से सुन सकते हैं। सो लाइक करते जाना। राधे राधे।